नमस्कार प्यारे बच्चों। बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का सिंपल एजुकेशन में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कक्षा 6, 7 एवं 8 की रीडिंग कैंपेन अर्थात पठन अभियान की वर्कशीट नंबर 37 के बारे में। यह वर्कशीट राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद अर्थात एससीईआरटी द्वारा प्रदान की गई है और इस वर्कशीट में हमें हिंदी के पुस्तकालयों के बारे में बताया गया है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि यह वर्कशीट पुस्तकालयों के बारे में हमें क्या जानकारी देती है और उसके बाद जो सवाल इस वर्कशीट में दिए गए हैं एक एक करके हम उन सवालों के जवाबों को जानेंगे। तो चलिए बिना वक्त जाए किए हुए हम लोग आरंभ करते हैं आज की इस वीडियो में कक्षा 6, 7 एवं 8 की 3 मार्च की रीडिंग कैंपेन की वर्कशीट नंबर 37 के बारे में अपना अध्ययन। पुस्तकालय हमारा युग ज्ञान का युग है। पुस्तकालय से ज्ञान वृद्धि में जो सहायता मिलती है वह और कहीं से संभव नहीं है। पुस्तकालय ज्ञान का खजाना होते हैं। भारत में पुस्तकालयों की परंपरा प्राचीन काल से ही रही है। नालंदा तक्षशिला के पुस्तकालय विश्व भर में प्रसिद्ध थे। छपाई की कला के साथ ही भारत में पुस्तकालयों की लोकप्रियता बढ़ती चली गई। दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी की सैकड़ों शाखाएं हैं। इसके अलावा दिल्ली में एक नेशनल लाइब्रेरी भी है। पुस्तकें मनुष्य की मित्र होती हैं। एक और जहां वे हमारा मनोरंजन करती हैं वहीं वह हमारा ज्ञान भी बढ़ाती हैं। हमें सभ्यता की जानकारी भी पुस्तकों से ही प्राप्त होती है। पुस्तकें ही हमें प्राचीन काल से लेकर वर्तमान काल के विचारों से अवगत कराती हैं। इसके अलावा पुस्तकें संसार के कई रहस्यों से परिचित कराती हैं। कोई भी व्यक्ति एक सीमा तक ही पुस्तक खरीद सकता है। सभी प्रकाशित पुस्तकें खरीदना सबके बस की बात नहीं है। इसीलिए पुस्तकालयों की स्थापना की गई। पुस्तकालय का अर्थ है पुस्तकों का घर। यहाँ हर विषय की पुस्तकें उपलब्ध होती हैं। इनमें विदेशी पुस्तकें भी शामिल होती हैं। विद्यालय की तरह पुस्तकालय भी ज्ञान का मंदिर है। पुस्तकालय कई प्रकार के होते हैं। इनमें पहले पुस्तकालय वे हैं जो स्कूल, कॉलेज या विश्वविद्यालय के होते हैं। दूसरी प्रकार के पुस्तकालय निजी होते हैं। ज्ञान प्राप्ति के इच्छुक व्यक्ति अपने कार्यालयों या घरों में पुस्तकालय बनाकर अपना तथा अपने परिचितों का ज्ञानवर्धन करते हैं। तीसरे प्रकार के पुस्तकालय राजकीय पुस्तकालय होते हैं। इनका संचालन सरकार द्वारा किया जाता है। इन पुस्तकों का लाभ सभी लोग उठा सकते हैं। इनके अतिरिक्त स्वयंसेवी संगठनों व सरकार द्वारा सचल पुस्तकालय सेवाएं चलाई जा रही हैं। यह पुस्तकालय एक वाहन पर होते हैं। प्यारे बच्चों, यहाँ एक चित्र दिया गया है जो कि एक चट्टान को काटकर बनाया गया है। ये प्राचीन काल में बिहार में नालंदा जिले में जो नालंदा विश्वविद्यालय था वह चित्र है। मध्यकाल में बख्तियार खिलजी नामक एक आक्रमणकारी द्वारा इस विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिया गया था, लेकिन आज़ादी के बाद बिहार की सरकार ने इसे पुनः स्थापित किया और वर्तमान समय में यह एक अच्छे कार्य रूप में स्थापित हो चुका है और कार्य कर रहा है। प्यारे बच्चों, इस वर्कशीट के आधार पर एक क्वेश्चन हमारे सामने रखा गया है जिसका जवाब हमें देना है। ये एक चार्ट है जिसमें हमें बताना है कि हमने अपनी पसंद की कोई 5 पुस्तकें जो पढ़ी हैं उसके बारे में क्या जानकारी हमें इसमें भरनी है। तो अपनी पसंद की किन्हीं 5 पुस्तकों के विवरण को निम्नलिखित सारणी में भरिए। इसमें पहला क्रम संख्या है, दूसरा पुस्तक का नाम है, तीसरा संपादक या लेखक का नाम है, चौथा प्रकाशक और पांचवा जो है इसका मूल्य कितना है। प्यारे बच्चों, मैंने जो अपनी ज़िंदगी में महत्वपूर्ण किताबें पढ़ी हैं उन 5 किताबों को यहाँ सामने रखा है। ये ज़रूरी नहीं है कि आप इन्हीं पुस्तकों के नाम को इस वर्कशीट में आंसर के तौर पर आप लिखें, बल्कि आपने जो पुस्तकें पढ़ी हैं आप उन पुस्तकों को पढ़कर ये जानकारी वहाँ से भर सकते हैं। और यदि आप चाहें तो ये जानकारी भी उपलब्ध करा सकते हैं अपनी वर्कशीट में। यह डिपेंड आपके ऊपर करता है। तो पहली पुस्तक का नाम जो मैंने पढ़ा वह गोदान। ये प्रेमचंद के द्वारा लिखी गई है और मनोज पब्लिकेशन के द्वारा प्रकाशित है। इसका मूल्य 150 रुपये है। ये एक ऐसे किसान की कहानी है जो बैलों का जोड़ा खरीदना चाहता है। उसके साथ क्या होता है ये आप इस उपन्यास को पढ़कर जान सकते हैं। एक बड़ा उपन्यास है, इसलिए इसको पढ़ने में काफ़ी वक्त आपको लगाना पड़ेगा। दूसरी जो किताब है वो झूठन है, जिसको ओम प्रकाश वाल्मीकि के द्वारा लिखा गया है और ये लेक्सिकन पब्लिकेशन के द्वारा प्रकाशित है। 270 रुपये इसकी कीमत है। ये किताब 2 खंडों में है। एक खंड की कीमत 135 रुपये है, तो दोनों खंडों की कीमत मिलाकर जो है वो 270 रुपये हो जाती है।
तीसरी पुस्तक है हिंद स्वराज, जो महात्मा गांधी के द्वारा लिखी गई है और मेपल प्रेस के द्वारा लिखी गई थी, छापी गई थी। इसकी जो कीमत है 49 रुपये है। अगली जो पुस्तक है वो मेरा संघर्ष है, जिसको इंग्लिश में माई काम कहते हैं। ये हिटलर की आत्मकथा है और इसको धीरज पॉकेट पब्लिकेशन द्वारा छापा गया था, जो कि 200 रुपये की है। और पांचवी जो पुस्तक है वो नीम का पेड़ है, जिसे राही मासूम रजा के द्वारा लिखा गया था। ये राजकमल पब्लिकेशन के द्वारा प्रकाशित है और इसकी कीमत 125 रुपये थी। ये भारत के विभाजन को लेकर लिखी गई एक महत्वपूर्ण पुस्तक है। ज़िंदगी में कभी आपको वक्त मिले तो इस पुस्तक को जरूर पढ़िएगा। सिर्फ ये पुस्तकें ही नहीं, और भी जो पुस्तकें आप पढ़ना चाहते हैं आप पढ़ें, क्योंकि अभी इस वर्कशीट में हमें जाना कि किताबें इंसान की सबसे अच्छी दोस्त होती हैं। तो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोगों ने बात की कक्षा 6, 7 एवं 8 की 3 मार्च की रीडिंग कैंपेन की वर्कशीट नंबर 37 के बारे में। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी, और साथ ही आप लोगों से अनुरोध करता हूं कि यदि वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसके अलावा आगे आने वाले अन्य दिनों में अन्य वीडियोज़ को देखने के लिए जुड़े रहें मेरे साथ मेरे इस यूट्यूब चैनल पर, जिसका नाम है सिंपल एजुकेशन। फिलहाल आप लोगों से विदा लेना चाहूँगा। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।